तो इस क्वेश्चन में पोटेंशियल का इक्वेशन दिया है, ये v वेलोसिटी नहीं है, नोट डाउन करेंगे। v यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि पोटेंशियल है, राइट। पोटेंशियल दिया हुआ है और हमसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो हम लोग SHM में पोटेंशियल चाहिए नहीं, हमको फोर्स का इक्वेशन चाहिए SHM में, राइट, या एक्सेलरेशन चाहिए, क्योंकि जब हम एक्सेलरेशन इक्वल टू लिखेंगे -ω²x, तो उससे ये ओमेगा निकाल लेंगे और फ्रीक्वेंसी फिर मिल जाएगा, ω = 2πf लिखने से, राइट। अब एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं, तो आपको याद होगा कि पोटेंशियल में मास मल्टीप्लाई कर देने पे पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। पोटेंशियल में मास मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। ये ग्रेविटेशन चैप्टर में ऐसा था, U बराबर होता था मास इनटू V। नहीं जान रहे हैं तो लिखिए, ये V पोटेंशियल है और U पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर m मास को हम V जहाँ पे पोटेंशियल है वहाँ पे रख दें तो उस मास का पोटेंशियल एनर्जी कितना बन जाता है, m इंटू V। ये वैसे ही है जैसे फोर्स निकालने के लिए वेक्टर फॉर्म में मास में फील्ड मल्टीप्लाई कर देते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में मास मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाता है, फोर्स, क्योंकि फील्ड का डेफिनेशन ही था फोर्स पर यूनिट मास। वैसे ही पोटेंशियल का डेफिनेशन ही है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे मिल गया, मास और वेलोसिटी को, वेलोसिटी नहीं, पोटेंशियल को मल्टीप्लाई करने पे। तो अब एकदम इजी है। अभी वर्क एनर्जी का अगर याद होगा आपको फॉर्मूला, तो फोर्स का फॉर्मूला वहाँ क्या होता था, -du/dx। याद है, वर्क एनर्जी में ऐसा था, फोर्स होता था -d/dx u। ओके, तो -d/dx और u देखिए यहाँ से जो मैं लिखा हूँ उसको मैं पुट करने वाला हूँ यहाँ, u m इंटू वी है, तो m के जगह पर 10 ग्राम लेना है तो 10 लिख दीजिए आप, ठीक। और v दिया है 50x² + 100। अब इसमें से ये 10 बाहर आ जाएगा, -10, और d/dx 50x² का जब करेंगे आप डिफ्रेंशिएशन तो 100x आ जाएगा, क्योंकि 50 बाहर आएगा और x² का 2x हो जाएगा, और 100 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो ये डेरिवेटिव, अब d/dx यहाँ से अब हटा देते हैं हम, ये d/dx नहीं लिखना है क्योंकि डिफ्रेंशिएशन मैं कर चुका हूँ। समझ में आया कि नहीं, ये डिफ्रेंशिएशन, ये 10 को मैं बाहर ले लिया और 50x² का डिफ्रेंशिएशन 100 हो गया, 100x, और 100 कांस्टेंट था इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 मैंने लिख दिया। तो इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो -100 इंटू 10 1000x, इतना फोर्स आया। मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो दोनों साइड में मास से मैं डिवाइड कर दिया, तो ये एक्सेलरेशन बन गया। अब मास का वैल्यू दिया हुआ था, ये तो 1000 है, और मास आया था 10 ग्राम दिया हुआ, ग्राम। सब ऐसे ही जो यूनिट है उसी में सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि आंसर भी CGS में है। तो ये 0 से एक 0 कैंसिल, तो A = आप देख सकते हैं कि -100x आया, जबकि SHM के इक्वेशन में A = -ω²x होता है। तो फिर से आज जैसा एक क्वेश्चन पहले भी किए हैं, इन दोनों को कंपेयर कीजिए। तो कंपेयर कीजिए तो दोनों साइड में ये भी एक्सेलरेशन, ये भी एक्सेलरेशन, तो राइट साइड बराबर कर देंगे। ω² x = -100x, x से x कट गया, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, ω² = 100, इसलिए ओमेगा का वैल्यू 10 आ गया। अब ये ओमेगा आया है, मुझे तो फ्रीक्वेंसी खाली पूछा है, तो ओमेगा को 2πf लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिख दूंगा 2πf = 10, 2πf 10, तो f = आ जाएगा 10/2π, कितना आ जाएगा, 10/2π। ओके, तो इस 2 से आप चाहें तो इसको कैंसिल कर दीजिए और आंसर आपका आ जाएगा 5/π, इतना फ्रीक्वेंसी है।